सोनम प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें इस आदमी से ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। अपनी औकात देखिए तुमने। मेरे सूट को सिलने वाला दर्जी 10 लाख रुपए लेता है और तुम्हारे ये कपड़े रामलाल दर्जी क्या बनते हैं जिसकी उधार तुमने अब तक नहीं चुकाई होगी। सोनम प्लीज साइन करो और डिवोर्स के बाद घर, गाड़ी और मेरा बेटा सब मेरे पास रहेंगे। सोनम मैं मेरे बेटे और तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? पूछ नहीं रही है, बता रही है। और मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। चलो ईशान। ये आप लोग क्या कर रहे हो? सोनम ने हमें सब कुछ बता दिया है। सामान उठा और दफा हो जाए यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा, समझे? अब निकलो यहाँ से, निकलो। सोनम तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ए, मेरी बहन का नाम भी मतलब अपनी जुबान से। और तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए ना, इतने साल तुझे खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी, और क्या। और मेरी मेहनत की कमाई जो तुम लोगों ने हड़प ली उसका क्या? ए चुप कर, सुनाई नहीं देता, निकल। चलो माँ। अरे रुको, कहाँ घुस रहे हो भाई? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। चलो बाहर निकलो। ये आपके अंकल का कार्ड है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे बैंक में जाकर चेक करवा सकते हैं। मैं अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने आया हूँ। ठीक है, सामान यहाँ रख दो, फर्स्ट काउंटर। अरे राघव, तुम यहाँ इस बैंक में क्या कर रहे हो? वो एक अकाउंट, मेरा मतलब है मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना था। तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है भी? वो क्या है ना, 50-100 रुपए रखने के लिए हम इस बैंक में किसी का अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ तो होने चाहिए। अरे हाँ, मैंने सुना सोनम तुमको डिवोर्स दे रही है। अब 50-100 रुपए भी नहीं बचे होंगे ना? चाहे अकाउंट में जितने भी पैसे हो, पर बैलेंस चेक करवाने का पूरा हक है मुझे। Excuse me. Can someone help me? Of course, ma'am. Please have a seat. Thank you. Hi, ma'am. How can I help you? एक मिनट, मैं यहाँ पहले आया था, मेरा काम पहले होना चाहिए। अच्छा, अब तुम जैसे फटीचर लोगों के पीछे लाइन में लगना पड़ेगा क्या मुझे? लगता है मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बैंक में अकाउंट रखना भी है या नहीं। नहीं नहीं मैम, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपको हेल्प करूंगी। जस्ट 1 सेकेंड। और तुम एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जाते हो या सिक्योरिटी बुलवाऊं? बुला लीजिए जिसे बुलाना है।
लेकिन मैं अपना बैलेंस चेक करके जाऊंगा। ये कार्ड पास, ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। व्हाट? इम्पॉसिबल। ये कार्ड कुछ अरबपतियों के पास ही होता है, और मुंबई जैसे शहर में ये कार्ड सिर्फ 3-4 लोगों के पास ही होगा। इस भिखारी के पास कैसे हो सकता है? मैं ये कार्ड देख सकती हूँ प्लीज? मुझे चेक करना होगा कि ये असली है या नकली। आई मीन इट्स द बैंक प्रोटोकॉल। हाँ हाँ, अगर ये सिल्वर या गोल्ड कार्ड नकली बनवाता तो चलता, लेकिन सुप्रीम ब्लैक कार्ड नकली बनवाना मतलब हद होगी। अगर ये कार्ड नकली निकला ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। आप चेक कीजिए। ये कार्ड नकली है। तुम बैंक के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे ना? रुको, अभी सिक्योरिटी बुलाती हूँ मैं। सिक्योरिटी! और ऐसा करना कानूनन अपराध है। और ऐसा करना कानूनन अपराध है। आपने ठीक से चेक किया ना? अब मुझे मेरा काम सिखाओगे तुम? एक तो बैंक का कार्ड नकली, और अब ये विजिटिंग कार्ड भी नकली। तुम जानते हो इस पे किसका नाम लिखा है? नंदिनी मेहरा, द ग्लोबल बिजनेस टाइकून, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल कंपनीज की सीईओ। एक कबाब बेचने वाले के पास उनका विजिटिंग कार्ड कैसे हो सकता है? हेलो राघव सर, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बैंक आया था वो कार्ड का बैलेंस चेक करने, लेकिन वो कार्ड तो नकली है। आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? व्हाट? आप अभी कहाँ हैं सर? अंधेरी में एलीट बैंक के ब्रांच में। ओके सर, आप वहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। जी। बैंक कार्ड नकली, विजिटिंग कार्ड नकली, अब ये फोन कॉल भी नकली, तो बहुत हो गया राघव। मैं अपनी पुलिस नहीं बुला रही ना, इसे मेहरबानी समझकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं। नंदिनी मेहरा यहाँ खुद आ रही है, उनसे पूछ लीजिएगा। तुम्हारे कहने पर द बिजनेस टाइकून नंदिनी मेहरा इस बैंक में आएगी। एक कबाब बेचने वाली नंदिनी मेहरा इस बैंक में आएगी। एक कबाब बेचने वाले के कहने पर। What a joke! आएंगी नहीं, आ चुकी हूँ। मैम, आप तो सचमुच बैंक में आ गई। कौन है? कौन है वो जिसने राघव सर को फ्रॉड बोला? सर, और ये फटीचर